जंगल में आज सब तारा चिड़िया को झूठी कह रहे थे। उसके दोस्त भी उससे दूर खड़े थे और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब बूढ़ी माँ चिड़िया ने भी उस पर भरोसा करने से मना कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था असली सच क्या था। जंगल में कुछ दिन से अनाज गायब हो रहा था। कबूतर घबराते हुए चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, कल रात तो तुम ही अनाज के पास थी, फिर दाना कैसे गायब हुआ? कबूतर भैया, मुझे क्या पता दाना कैसे गायब हुआ। हमने खुद देखा था तुम्हें वहाँ। सच सच बताओ, तुम ही चोरी कर रही हो ना दाना? मिट्टू तोते, ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो? क्या आप लोगों को मैंने कभी धोखा दिया? कबूतर भैया, क्या मैंने कभी आप लोगों का बुरा चाहा था और आप लोग इतनी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? चिड़िया, जब भी हम अनाज वाले पेड़ की तरफ देखते हैं वहाँ तो तुम ही नजर आती हो। और जब हम सवाल करते हैं तो तुम डरी डरी सी लगती हो। तुम अगर दाना गायब नहीं कर रही हो तो ऐसा डरते हुए क्यों जवाब देती हो? थोड़ी देर बाद वहाँ पर कौवे आ जाते हैं। रोज देखता हूँ, हर रोज देखता हूँ, ये चिड़िया पेड़ के पास ही मंडराती है। दोस्तों, लगता है ये चिड़िया ही सारा अनाज हड़पना चाहती है। ये शायद सबको बेवकूफ बना रही है। हाँ राजू जी, ये बात तो सही है। जो ज्यादा शरीफ दिखते हैं वही सबसे बड़े राज छुपाते हैं। देखो ना, जंगल की माँ चिड़िया ने भी इससे मुंह फेर लिया है। सब धीरे धीरे तारा चिड़िया से दूर हो जाते हैं। तारा अकेली खड़ी हुई रोई जा रही थी। इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं दाना चोरी नहीं करती। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरे दोस्त भी मुझे छोटा समझ रहे हैं। तारा चिड़िया रोती हुई बूढ़ी माँ के पास जाती है। माँ, आप तो मुझ पर विश्वास करती है ना? बूढ़ी माँ अपने तो भरी आवाज में कहती है, बेटा, सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं, मैं क्या करूँ? ये बात सुनकर तारा चिड़िया का दिल तो और टूट जाता है। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि पेड़ के पास से दाना कौन चोरी कर रहा है। उस रात तारा चिड़िया छुपकर देखने का फैसला करती है। वो पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। तभी कौवा और कौवी धीरे से आते हैं और अनाज उठाकर अपने घोंसले में ले जाते हैं। तारा चिड़िया सब देख लेती है। अच्छा, ये बात है, ये कौवे ही दाना चोरी कर रहे हैं और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। कौवो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह सारे पक्षी पेड़ के पास आकर जमा हो जाते हैं। तब तारा चिड़िया कहती है, आज मैं सच सबके सामने लाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। पक्षियों देखो, चिड़िया अब चोर को पकड़ के देगी। मुझे यकीन है ये कोई नया झूठ बनाकर लाई है। अरे भाई, जरा हम भी तो देखें तुम किस चोर को पकड़ कर लाई हो। जल्दी बताओ, कहाँ है वो चोर जो दाना गायब कर रहा है? राजू भैया, रोजी कवि, जरा सब्र तो करो। चोर बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। जंगल में वो सबको बेवकूफ बनाते घूम रहे हैं। कबूतर भैया, मिट्टू तोते, आप लोग डंडा तैयार रखना। चिड़िया, ड्रामा करना बंद करो। हम जानते हैं तुम ही दाना चोरी कर रही थी। हाँ, जल्दी बताओ चिड़िया, हमारे पास डंडा भी है। अगर तुम चोरी नहीं कर रही थी तो फिर कौन चोरी कर रहा था? तारा चिड़िया सबको उस पेड़ के पास ले जाती है जहाँ कौवों का घोंसला बना हुआ था और उस घोंसले में छुपा हुआ अनाज दिखा देती है। सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। फिर तोता और कबूतर उन कौवों पर हमला करते हैं और डंडे से उनकी बुरी पिटाई करते हैं। फिर कौवे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लाकर कहती है, बेटा, गलती हमारी थी। हम दूसरों की बातों में आ गए और मैंने अच्छी बेटी पर शक किया। मुझे माफ कर दो बेटा। तारा चिड़िया धीरे से कहती है, माँ जी, सच को वक्त लगता है, पर जब वो सामने आता है तो झूठ खुद ही गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका धन्यवाद।